सड़क है, आप पटना विधानसभा में जाइएगा तो उसको चला वो सड़क है रेलवे स्टेशन से लेकर के और बेलवा चुंगी तक। देखिए मेरे भाई को याद है, मैं भूल रहा था, बेलवा चुंगी तक उस सड़क के लिए कम से कम 200 बार धरना प्रदर्शन हुआ है और वो एक 500 मीटर की सड़क नहीं बना पाए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? जो कैबिनेट मंत्री बार बार कैबिनेट मंत्री जहाँ हो तो उनके जो भी विकास के दावे हैं ये सारे खोखले हैं। वो जात पात की राजनीति किए हैं, अगड़े पिछड़ों की राजनीति किए हैं। तो जनता इस बार अगड़े पिछड़ों की राजनीति में आने वाली नहीं है। सर्व समाज के लोग इस बार यहाँ पर संतोष तिवारी के साथ जुट करके इतनी बड़ी संख्या में हिस्सेदारी अपनी देने जा रहे हैं संतोष तिवारी के साथ कि मौर्य जी की जमानत यहाँ से जब्त होने जा रही है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपकी विधानसभा में, क्योंकि आप प्रत्याशी हैं, जरूर कुछ कमियां होंगी, सभी जगह होती हैं, तो कौन कौन से ऐसे जनता के मुद्दे हैं जो सीधे तौर पे जनता को, अगर आप वो चीज़ें सही करते हैं तो जनता को इससे सीधे, कोई किसी का मोबाइल चल रहा है थोड़ा बंद कर दीजिए ना, गाना बज रहा है, तो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो जनता को सीधे तौर पर क्लिक करेंगे, उनका लाभ मिलेगा उनको? और जैसा कि हम यहाँ पे देख रहे हैं मुस्लिम समाज के भी लोग हैं, तमाम समाज के लोग हैं, तो इसको किस तरह से समझा रहे हैं आप, क्या बता रहे हैं लोगों को कि आपको आखिर लोग क्यों वोट दें? देखिए सबसे बड़ा जो मुद्दा है विधानसभा फाजिल नगर का, वो सबसे बड़ा मुद्दा है रोजगार का। आज़ादी के बाद से आज यहाँ 25-50 लोगों को भी रोजगार देने वाली कोई फैक्ट्री ना स्थापित हुई, ना प्राइवेट कोई फैक्ट्री है, ना सरकारी कोई फैक्ट्री है। तो सबसे बड़ा मुद्दा तो इस विधानसभा के लिए रोजगार का है। सर्वप्रथम अगर यहाँ की जनता मुझे अपना आशीर्वाद देती है तो हम यहाँ पर रोजी रोजगार की व्यवस्था करेंगे, लोगों को स्किल्ड करेंगे, साथ ही साथ हम जो हमारे उद्योगपति मित्र हैं या हम हैं उनको रोजगार की व्यवस्था कराएंगे। जैसे अभी मैं अपने को मैं देता हूँ, मैं रोजगार के लगभग प्रत्यक्ष रूप से 250 लोग मेरे यहाँ मंथली एम्प्लॉई हैं और लगभग हजारों लोगों को मैं अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार में देता हूँ। तो निश्चित रूप से अगर यहाँ की जनता ने मुझे अगर अवसर दिया तो हम इस विधानसभा में युवाओं को सरकार द्वारा जो प्रदत्त चीजें, जैसे आप दावा कर रहे हैं कि हम सरकार में आएंगे, तो सरकार द्वारा जो प्रदत्त चीजें जैसे स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा होगी, सुरक्षा को लेकर के, इन तीनों चीजों में से आप अपनी जनता के लिए क्या अपने क्षेत्र में कमी देखते हैं? स्वास्थ्य को लेकर बात करो, शिक्षा को लेकर, शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर मैं आपको बता दूं, मैं शुरू से जागरूक रहा हूं। इसी क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में अपने क्षेत्र के लोगों की सुविधा के लिए हमने वहां पर ITI कॉलेज, CBSE बोर्ड का इंटर कॉलेज, UP बोर्ड का इंटर कॉलेज और 52 बेड का अस्पताल सब हमने चैरिटी के माध्यम से हमने बनाया। और आज इससे जो लोग अस्पतालों से, स्कूलों से अच्छी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, मुझे खुशी होती है कि हमारे इस नेक काम का लाभ हमारी जनता को मिल रहा है। और निश्चित रूप से हमारी सोच हमेशा ये रही है कि अपने विधानसभा की जनता को एक अच्छा माहौल देना है, अच्छा स्वास्थ्य सुविधा देना है, अच्छा शिक्षा देना है। तो इसके लिए हमसे जो भी होगा हम अच्छा से अच्छा करने का तैयार हैं। एक आखिरी सवाल मेरा है जी, आप अपनी जीत को लेकर के कितना आशान्वित हैं, कितना मुतमईन है कि आप जीत रहे हैं? और पार्टी की, जैसे आपने कही कि आपने कहा कि हम सरकार बनाएंगे, तो ये दोनों चीज़ों को लेकर के कितना आपको भरोसा है कि संतोष तिवारी फाजिल नगर विधानसभा से जीत रहे हैं, जनता आशीर्वाद है? हमको 100 में 100% विश्वास है कि मैं यहाँ से चुनाव जीतना हूँ और बहुत भारी मतों से जीतना हूँ। तो ये हैं संतोष तिवारी, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं। इन्होंने ताल ठोकी है फाजिल नगर विधानसभा से। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य भी इस विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, जो कभी बसपा के कद्दावर नेता हुआ करते थे, भाजपा में गए, भाजपा से अब सपा में आए हुए हैं। लोग उन्हें मौसम वैज्ञानिक के तौर पे, एक रामविलास पासवान थे भारतीय राजनीति में जिनको मौसम वैज्ञानिक कहा जाता था, और नए मौसम वैज्ञानिक निकले हैं स्वामी प्रसाद मौर्य फाजिल नगर विधानसभा से। वो भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। संतोष तिवारी का दावा है कि हम जीतेंगे तो क्षेत्र के लोगों के लिए काम करेंगे, और उन्होंने 2007 से 12 तक जो मायावती जी की सरकार थी, उस सरकार में बहुत सारे काम हुए, उसकी उपलब्धियों को भी उन्होंने गिनाया और कहा कि जनता के बीच जो एक साइलेंस है, मतलब एक शांति है, ये कहीं ना कहीं एक तूफान के आने का अंदेशा है, अलामत है। आगे क्या होगा विधानसभा चुनाव में, ये देखना दिलचस्प होगा, जनता इनको कितना मौका देती है। हालांकि इनका दावा है कि ये 100% मान के चल रहे हैं कि जनता उनको प्यार कर रही है और जनता इनको जिता करके विधानसभा में भेजने का काम करेगी, ताकि यहाँ के क्षेत्र की समस्याओं को ये दूर कर सके। बहरहाल आने वाला चुनाव दिलचस्प है, कुछ दिन शेष रह गए हैं, चलते हैं कहीं और किसी प्रत्याशी से बात करते हैं, जनता के लिए उसके पिटारे में, उसकी झोली में क्या है ये जानने की कोशिश करते हैं। बहरहाल संतोष जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मायावती संतोष तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद, मायावती संतोष तिवारी जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या सेवा करें हम आप लोगों